गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटीजर चैप्टर का प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न अंडर इंटीजर्स इस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि डिवीज़न के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इंटीजर के डिवीज़न के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, उनके बारे में हम तो आइए देखते हैं इनके प्रॉपर्टीज़। इनका पहला प्रॉपर्टीज़ है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीज़न। डिवीज़न में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? इफ़ ए बी आर टू इंटीजर्स, अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं, देन ए डिवाइडेड बाई बी, हमने बी से ए को डिवाइड किया, वेयर बी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे बी का वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं है, मे नॉट बी एन इंटीजर। तो डिवाइड करने के बाद में जो हमें आंसर मिलेगा वो कभी एक इंटीजर नहीं भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है और इंटीजर नहीं भी हो सकता है। आइए हम एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने दो इंटीजर लिया, -49 और दूसरा 7 से -49 को हमने डिवाइड किया तो हमें आंसर मिलता है -7। यहाँ पे -7 तो एक इंटीजर है और 7 और -49 भी एक इंटीजर है। 7 भी एक इंटीजर, -49 भी एक इंटीजर, और हमें जो आंसर मिला वो भी क्या है, एक इंटीजर है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने -14 और 7 दो इंटीजर लिया, -14 से 7 को हमने डिवाइड किया तो आंसर आया -1/2, जो कि -1/2 जो आंसर आया है वो क्या है, नॉट एन इंटीजर, वो क्या है, एक इंटीजर नहीं है। इसलिए इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। इंटीजर जो है वो डिवीजन के अंडर में क्लोज नहीं है। इसका मतलब ये कि अगर हम एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो आंसर एक क्या है, इंटीजर ही आए। कभी फ्रैक्शन भी आ सकता है, कभी रैशनल नंबर भी आ सकता है, नेगेटिव रैशनल नंबर भी आ सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। आइए दूसरा एक प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर डिवीजन। डिवीजन में इंटीजर्स के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स, अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं, देन ए डिवाइडेड बाय बी, हमने बी से ए को डिवाइड किया और ए से बी को डिवाइड किया, दोनों आपस में क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमने दो इंटीजर लिया, -64 और 16 से -64 को हमने डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला क्या, -4। उसी तरह हमने -64 से 16 को अब डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला -1/4, जो कि आपस में बराबर नहीं है। इसलिए इंटीजर्स डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन। डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को नहीं मानता है इंटीजर्स में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के अंडर में हम कभी भी यूज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर डिवीजन। डिवीजन में इंटीजर्स के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो आइए देखते हैं। इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री इंटीजर्स, अगर ए बी सी किसी भी तीन इंटीजर हैं, कोई भी तीन इंटीजर हैं, देन ए डिवाइडेड बाई बी ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई सी डज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड ब्रैकेट बी डिवाइडेड बाई सी ब्रैकेट क्लोज। ये दोनों आपस में बराबर कभी भी नहीं होंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। 18 डिवाइडेड बाई 6 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 3। हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो पहले हम 6 से 18 को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर आएगा 3। अब 3 से फिर से 3 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें सॉल्व करने पर हमें आंसर मिलता है 1। अब आइए हम दूसरे साइड को लेकर चलते हैं। अब क्या किए, 3 से 6 को पहले डिवाइड किए तो सॉल्व करने पे आता है आंसर 2। अब 2 से 18 को डिवाइड करते हैं
तो आंसर आता है 9। यहाँ पे 1 और 9 दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए दैट इज इंटीजर्स डू नॉट ओबे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन। डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इंटीजर्स नहीं मानता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी नहीं मानता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी नहीं मानता है, और क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी भी डिवीजन के अंदर में अंडर में नहीं आएगा। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स बाय जीरो, अगर हम जीरो से किसी इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, आइए देखते हैं। फॉर एनी इंटीजर ए, हम किसी भी एक इंटीजर को लेते हैं जो कि ए है, कोई भी इंटीजर ले लीजिए। अब क्या करते हैं, जीरो से ए को डिवाइड करते हैं, तो जब हम जीरो से ए को डिवाइड करेंगे तो कैन नॉट बी फाउंड, हमें कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। आंसर मिलेगा लेकिन हमें कोई भी क्या है डिफाइंड या आंसर हमें नहीं मिलेगा, नॉट डिफाइंड इसका आंसर आएगा। बट ज़ीरो डिवाइडेड बाई ए, अगर हम ज़ीरो को किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, हमेशा ज़ीरो आएगा। वेयर ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे ए जो है वो ज़ीरो के बराबर ना हो। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने 12 को 0 से डिवाइड किया तो आंसर आया नॉट डिफाइंड, इसका कोई भी हम आंसर निकाल नहीं सकते, हमारे बस में नहीं है। उसी तरह अब हम 12 से 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स बाय 1 एंड -1। इंटीजर्स का डिवीजन 1 और -1 से, हमने क्या किसी भी इंटीजर को 1 और -1 से डिवाइड करने पे क्या होता है, आइए हम देखते हैं। व्हेन एनी नेगेटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 1, अगर हम किसी नेगेटिव इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं द रिजल्ट इज सेम, क्या रहता है, रिजल्ट क्या रहता है, वैसा का वैसा ही रहेगा। मतलब रिजल्ट क्या रहेगा, नेगेटिव इंटीजर ही रहेगा। किसी नेगेटिव इंटीजर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, वही सेम नेगेटिव इंटीजर रहेगा। अगर हम 1 से पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो भी आंसर वही पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा। a डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू a, a का वैल्यू कुछ भी आप ले लीजिए, अगर किसी भी इंटीजर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वो वैसा का वैसा ही सेम रहेगा। नेक्स्ट है व्हेन एनी इंटीजर इज डिवाइडेड बाई -1, अगर हम किसी भी इंटीजर को -1 से डिवाइड करते हैं द रिजल्ट इज द इंटीजर ऑपोजिट इन साइन टू द गिवन इंटीजर, जो रिजल्ट जो आएगा वो जो इंटीजर वहाँ पे दिया हुआ है उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। अगर हम -1 से किसी भी इंटीजर को डिवाइड करते हैं, अगर -1 से नेगेटिव इंटीजर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो इंटीजर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होकर आंसर होगा। और अगर -1 से एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो वो पॉजिटिव इंटीजर जो है वो नेगेटिव इंटीजर बन जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं 2 डिवाइडेड बाई -1, -1 से 2 को क्या किए, डिवाइड किए, तो हमें आंसर क्या आया, -2। मतलब हमने एक -1 से पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड किए तो आंसर क्या आया, नेगेटिव इंटीजर आया। उसी तरह अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर को -1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। जैसे -2 को हमने -1 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 2। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।